साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं होगी। जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है। ठीक है, मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी है। ठीक है, तो मुझे भी ये लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला। ठीक है, वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज़ कर दिया। सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों? हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इतनी कर दी कि यहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ और इस मुद्दे पर तो पाकिस्तान हमेशा से ही चिढ़ता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस बार कोई जंग की लड़ाई की बात नहीं करी। हालांकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो भारत से जंग कर सकें, लेकिन अब तुरंत उन्होंने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया। एससीओ मीटिंग के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे और अभी से ही उनके जो नेता हैं वो प्लान बना रहे हैं कि आखिर कैसे भारत से भीख मांगी जाए, यानी मदद मांगी जाए, मौसम के बहाने, खाने के बहाने या फिर किसी भी बहाने से। सुनिए पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है मोदी की तारीफ पर और किस तरीके से अब उन्होंने फिर दोबारा भारत के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। मोदी साहब के लीडरशिप की डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया। कहा कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी दूर से देखे तो बाप जैसी है और अगर इंडिया की सेफ्टी और इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो किलर बन जाते हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के हवाले से की कि हमने जब उन्हें कहा कि एक कंट्री आपको बहुत परेशान कर रही है तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही डील कर लूँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमार्क्स है मोदी साहब के लिए कि अगर वो बहुत सॉफ्ट है लेकिन इंडिया की बात आ जाती है तो किलर बन जाते हैं। देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज़्म के लिए कहें तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है, या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ, गुजरात ने सबसे तेज़ी से तरक्की की। देखें, जब आप एक जगह पे जुल्म की इंतहा कर देंगे, जब बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जब आप सिर्फ एक साइड को प्रमोट करेंगे, आप हुकूमत में भी हैं तो आप किस तरह से बात कर सकते हैं? आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट पीएम मोदी सर्च करना है।
मैं और आपने definitely- देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी, ये छोटी- चीज़ जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया है कि उनके तो ख्यालात मोदी साहब को लेके बड़े ब्राइट हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि मोदी साहब को लेके उनके ब्राइट हैं, तो असल में मुसलमानों के भी आगे दो धड़े हैं। ठीक है, एक ज़रा लिबरल सोच के रखते हैं, एक ज़रा जिसे हम कहते हैं, मैं तो उसे शिद्दत पसंदी नहीं कहता, लेकिन शिद्दत पसंद जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह लें। हाँ, ठीक है, तो उस हवाले से कोई एज सच जो है, दोनों अलग अलग ग्रोह हैं, तो दोनों के अपने अपने ख्यालात हैं, किसी के कुछ भी मोदी साहब की बात करें पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान का यही हर छोटा बड़ा मीडिया या पर्सन कहते हैं कि अगर मोदी है ना, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती। और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए वो हमेशा सेंटेंस यूज करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। नहीं, ये चीज क्या है? देखें, ये गलत बात है। मैं तो ये कहता हूँ, जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, हाँ। मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में, दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी हैं। ठीक है, तो मुझे भी ये लगता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला। ठीक है, वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके होते हुए दोस्ती भी हो सकती है, उनके होते हुए हम अच्छी तजारत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होता। ना हमारा एटीट्यूड ख़त्म होता, हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फ़ायदा दे सकते हैं, और तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फ़ायदा लें। सही बात है, इतनी बड़ी मार्केट है। हम फ़ायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम सकते नहीं नरेंद्र हैं। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो पाकिस्तान की जो कौम है, या हमारे लिए तो वो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे, तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता। ठीक है, जबरदस्त। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये कह के उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के जो तजारती मामलात हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, और ख़ासकर इंडिया ने जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट के ऊपर 200% टैक्स लगाया हुआ है, उस पर छूट मिल जाए। इसी सारे मामले पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। मैं तो सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल मसला ही ना ये स्मोक का है, ना ही कोई हिंदुस्तान से कोई ये मसला है कि रब्ता नहीं हो सकता। रब्ते इनके सबके होते हैं, सबकी मुलाकातें हैं, बिज़नेस भी चलते हैं, सारे मामला होते हैं। फ़ॉरेन कंट्री में जाके ये सारे बैठते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर ये सारे बैठते हैं। हमारे मुल्क का जो असल इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है कि स्मोक होगी और उसके ऊपर क्या होगा, ये आगे पॉइंट क्या होंगे। देखिए, हमसे कोई एक चीज़ करते हैं, हमारे मेन काज जो है वो पीछे चले जाते हैं। कश्मीर का मसला है वो भी बैक पे चला जाता है। हमारे अपने दिफा का मसला है, देखें हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है, उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है, उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ देख लें, ये सिर्फ बहाने हीले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर पहाड़ों से लेकर पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है। जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज़ कि एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली। पॉलिसीज़ अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें। देखिए, इंडिया के अलावा हम बाकी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, UAE की। कोई भी हमें मुंह नहीं लगा रहा ना, कोई तो लगाए।
कोई एक तो चले इंडिया की परवाह नहीं करते, लेकिन बाकी ममालिक भी हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आपने बोला कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, अगर वो हमें मुंह नहीं लगा रहा तो हमें भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चले इंडिया हमें ना बुलाए, हम इंडिया को या नहीं बुलाते, तो बाकी ममालिक तो हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह तो हम अकेले रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। असल में आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, जब इनका दिल करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब इनका दिल करता है रोडें बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स। और पहले ही अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें। ये जो पिछले 1.5-2 साल, पौने 2 साल से जो एक ड्रामा चल रहा है, इसको आई थिंक पहले फुल स्टॉप करेंगे तो तब ही मुल्क की बहाली होगी। हम मुल्क की बहाली पे सोच ही नहीं सकते जब तक हम पहले ही आपस में हम लड़ रहे हैं। हम यूनाइटेड ही नहीं हैं जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट पे हुकूमत बैक्ड बाय द अवाम, ठीक है। ये एक पपेट हुकूमत है, ठीक है। ये मैंडेट के साथ नहीं आए तो ये कैसे फैसला कर